अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं शशि और आपने देखना शुरू कर दिया है जनदर्शन न्यूज। लोकतंत्र के महापर्व का आज आखिरी दिन, आज मतगणना हुई। हम मौजूद है बस्ती जनपद में, जहां समाजवादी यानी गठबंधन ने अपना परचम लहराया है। आजादी के बाद पहली बार बस्ती लोकसभा क्षेत्र में साइकिल दौड़ी है। रामप्रसाद चौधरी के रूप में जीत प्राप्त हुई है। बात अगर करें तो रामप्रसाद चौधरी ने यहाँ 1,09,58 वोटों से जीत हासिल की है। बस्ती जनपद में कुल 10,78,313 मत पड़े थे, जिसमें एसपी को 5,24,756 मत, बीजेपी को 4,23,798 मत मिले। बात अगर करें तो जब से चुनाव हो रहा था लगातार ये बात की जा रही थी कि लगातार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर लेकर विपक्ष लगातार इसका मुद्दा बना रही थी। मौजूद है सदर विधायक महेंद्र यादव। इन्होंने भी पहली बार परचम लहराया था। वहीं बस्ती सदर में लोकसभा में साइकिल पहली बार दौड़ी। किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? बस्ती के देवतुल्य जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल की सरकार है 10 साल की, उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की 7 साल की सरकार, दोनों को मिला लीजिए 17 साल की सरकार। जब इन्हें जनता का सहयोग और समर्थन लेना था तो इन्होंने 50 दिन मांगे थे, और दोनों सरकारों को मिला दीजिए जनता ने 17 साल दिया। इन 17 साल में न किसान की आय दुगना हुई। आपको याद है कि किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा था, 1 साल से ऊपर लगा। किसानों को गर्मी में उनके ऊपर लाठी चलाई गई, बरसात में उनके ऊपर रबड़ की गोलियां दागी गई, ठंडक में उनके ऊपर पानी का बौछार मारा गया। 700 किसानों की शहादत हो गई। किसी नौजवान को 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देने की बात थी, किसी नौजवान को रोजगार नहीं मिला। जितनी परीक्षा हुआ, पेपर लीक हुआ। देश की सारी संपत्तियां बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, जितने कल कारखाने थे सबको बेच दिया। किसान को हवाई जब्बल पहनने वाले को हवाई जहाज का सपना दिखाया था। कोरोना काल में जब लोगों को बस और ट्रेन की जरूरत थी तो देश के सारे यातायात को बंद कर दिया। बहन बेटियों की सुरक्षा ले लीजिए। हमारे हिंदुस्तान में बेटियों को शक्ति का रूप माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है, उनको पूजा जाता है। आप देखे हैं किस तरीके से मणिपुर में हिंदुस्तान की बेटियों को नंगा दौड़ाया गया। बीएचयू की बेटी के साथ क्या हुआ, हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ। तो इन सारे चीज़ों को याद करते हुए जनता ने लामबंद होकर के अपना सहयोग और समर्थन इंडिया गठबंधन के शानदार प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के शानदार प्रत्याशी आदरणीय रामप्रसाद चौधरी को ऐतिहासिक मतों से जिता के दिल्ली भेजने का काम। एग्जिट पोल का उलटफेर हुआ है। एग्जिट पोल आपको यहाँ पर गठबंधन को 8 से 9 सीट लगातार दे रही थी, उसको लेकर लगातार तैयारियां भी समाजवादी पार्टी कर रही थी। ये उलटफेर जो है, इसको के बारे में क्या कहेंगे? वो सब सरकारी पोल है। वो सब भैया जो बम्बई में क्या होता है, सट्टा बाजार और क्या होता है शेयर बाजार, इस सब का खेल रहता है। एग्जिट पोल पे नहीं ध्यान देना। लोग पहली बार समाजवादी पार्टी यहाँ दौड़ी और सदर में पहली बार आप सिंबल के तौर पे विधानसभा यहाँ अपने विधायक बने थे, जीते थे। बस्ती की जनपद के जनपदवासियों को क्या कहना चाहेंगे? जनपदवासियों को कोट कोट प्रणाम, इनको आभार और धन्यवाद। और हम लोग जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अपनी तरफ से पूरी सेवा करते रहेंगे, और हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे बस्ती की देवतुल्य जनता का इसी तरीके से हम लोगों के ऊपर सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद बना रहे हैं। सरकार बन रही है आपकी? सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। बहुत सारे सांसद सदर विधायक महेंद्र यादव थे, जिनका साफ कहना है कि सरकार बन रही, उनको जीत का श्रेय जनता को दिया। तमाम अहम मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष यानी गठबंधन सरकार पे हमलावर था, इस बात को लेकर हालांकि एग्जिट पोल आने के बाद तमाम तरह की तैयारियां थी। उस तैयारियों के बीच जिस तरीके से गठबंधन ने उलटफेर उत्तर प्रदेश में किया है, ये जरूर सोचने का विषय है। इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर शुरू हो गया, सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन लगातार संपर्क साधे, वहीं इंडिया अलायंस भी लगातार संपर्क साधे। कुछ देर पहले इंडिया अलायंस कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कहा कि जीत का श्रेय उनको देना चाहेंगे। इन मुद्दे संविधान को बचाने के लिए जनता ने वोट दिया और संविधान को बचाया। कुछ लोगों ने बहुत ही मेहनत किए हैं, इसलिए जीत इनको मिली है, और आगे भी और काम करेंगे, और आगे अच्छे से काम करते रहेंगे तो आगे भी सफलता। जो भी अच्छा काम करेगा उसको जीत मिलेगी। एग्जिट पोल की बात की गई थी, एग्जिट पोल लगाने के बाद थोड़ा निराशा जरूर हुई लग रहा था। नहीं, देखिए बेरोजगारी, जिस तरह भारत में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है, इसी के हिसाब से जनता बदलाव चाहती थी, और जो जनता जो बदलाव इंडिया गठबंधन को वोट दिया है, पूरा सफाया कर दिया है। मोदी की व्यक्तिगत हार हुई है। ये बेरोजगार, जो हम लोग बेरोजगार हुए हैं, 10 साल कोई वैकेंसी नहीं निकाली है ये सरकार ने। हर भर्ती जो है फंसा दी है, केस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, बेरोजगार नौकरी नहीं मिल रही। इसी के नाते ये हार हुई है मोदी योगी की पूरे यूपी में आने वाले समय में, और ये यूपी से भी इनका सफाया होगा। मतगणना अभी लगातार चली, क्या लग रहा है सरकार बन रही है? सरकार बनने की पूरी चांस है, क्योंकि सारी जनता यही चाहती है कि बदलाव हो, और बस्ती में जो बदलाव हुआ है इसी माध्यम से हुआ है
कि ताकि सरकार बने, सरकार का हिस्सा बने, यहाँ के सांसद हमारे, और उसमें मंत्री बने। और इस सरकार से त्रस्त थे लोग, इसलिए क्या नाम है, लोगों ने बदलाव चाहा और भारी बहुमत से जिताया रामप्रसाद चौधरी जी को, और आने यहाँ भाजपा मुक्त कर दिया बस्ती को, भाजपा मुक्त। और लगातार बैठकों का दौर जारी है। कहा जा रहा है इंडिया अलायंस का साफ करना है कि सरकार इंडिया अलायंस से बने, सरकार हमारी बन रही है। क्या लग रहा है आपको? तो इंडिया अलायंस की सरकारें बनेंगी, आप यकीन रखिए, थोड़ा समय दीजिए। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, सभी लोग लगे हुए हैं, और ये पहले से कहते आ रहे थे। ये तो न्यूज चैनलों ने ज्यादा वो अफवाह उड़ाया, जिसकी देन है कि मतलब लोग, जनता थोड़ा सा वो हो गई, लेकिन सरकार बनने जा रही है। आप विश्वास रखिए, आजादी के बाद से पहली बार बस्ती में सपा का सांसद चुना गया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये नई चीजें आई है। इसमें पूरी तरह से खत्म हुआ, बस्ती से पूरी तरह से तानाशाही। कैसी तानाशाही भी आप देखें चुनाव के दौरान किस तरह से सपा के समर्थकों को परेशान किया गया। एक ब्लॉक प्रमुख की हैसियत है कि जो विधायक की गाड़ी चक्करे, आप बताइए। पूर्व सांसद के इशारे पे बस्ती प्रशासन ने जिस तरह से जो है सपा के कार्यकर्ताओं नेताओं का उत्पीड़न किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बस्ती से जनता ने तानाशाही को खत्म किया और पूरे देश से जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो है नेतृत्व में तानाशाही पूरे देश से भाजपा की खत्म हो गई। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? प्रधानमंत्री निर्णय लिया जाएगा अभी इंडिया का। राहुल गांधी बनेंगे, हम लोग का युवा उन्हीं पे भरोसा है, बेरोजगारों को वही मुक्ति दिला सकते हैं राहुल गांधी। तमाम तरह की उम्मीदें हैं इस जीत के बाद। रामप्रसाद चौधरी जीत के बाद तमाम तरह की उम्मीदें हैं जिनको लेकर युवा लगातार लगा हुआ है। तमाम मुद्दे रहे, जिन मुद्दे को लेने के बाद विपक्ष उत्तर प्रदेश में जरूर बड़ा उलटफेर हुआ है। इस के बाद अभी तक की जो खबर है, समाजवादी पार्टी 36 सीटों पे आगे चल रही है, 38 सीटों पे आगे चली, 7 सीटों पे इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। कोई मिला जुला के 45 सीटों का हेरफेर है, 31 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल जो था वो पूरी तरह धराशायी हुआ। जनता ने चुनाव लड़ा और जनता ने वो मत दिया और जनता जीती है। यहाँ के लोगों का कहना है, देखना यह है कि आने वाले कुछ वक्त बाद सरकार